दोस्तों कोर कोड क्लासेस में वापस एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं HTML का बेसिक लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग HTML के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो HTML हमारा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक मार्कअप लैंग्वेज जिसके थ्रू हम लोग वेब पेज को डेवलप करते हैं या वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं। HTML की जो स्टार्टिंग करी थी वो हुई थी 1990s में थ्रू द टिम बर्नर्स-ली, यानी HTML को डेवलप करा था टिम बर्नर्स-ली ने। HTML के जो इनिशियल अगर हम वर्जन की बात करें तो HTML 1.0 था, उसके बाद 2.0, 3.0, 4.0 और 5.0 आया। और इसका HTML का जो 2021 में जो लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारा HTML लिविंग स्टैंडर्ड। बेसिकली अगर हम HTML की बात करें तो जैसे मैंने अभी बोला कि इसकी स्टार्टिंग करी थी टिम बर्नर्स-ली ने। तो ये जो टिम बर्नर्स-ली हैं, इन्होंने HTML को स्टार्ट करा था 1990s में। ये उसके फाउंडर और डेवलपर कहलाते हैं। इन्होंने ही W3C की स्टार्टिंग करी और WWW की भी स्टार्टिंग करी, और W3C एंड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम में ये एज अ डायरेक्टर भी इन्होंने वर्क करा है। ओके, तो अब हम HTML की बात करते हैं। तो HTML को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर टैग्स यूज़ करते हैं, यानी किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, यानी वेब पेज को बनाने के लिए हम लोग वहाँ पर टैग्स यूज़ करते हैं। और टैग हमारी बेसिकली दो तरह की होती हैं, जिसमें कंटेनर और एम्प्टी टैग आता है। अगर हम बेसिक HTML स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आपका HTML टैग, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके बाद हेड टैग हम यूज़ करते हैं। हेड टैग के अंदर टाइटल लगाते हैं, और टाइटल में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके ब्राउज़र विंडो यानी कि आपके आउटपुट में टाइटल बार पर डिस्प्ले होगा। इसके बाद टाइटल क्लोज करेंगे, हेड क्लोज करेंगे, बॉडी टैग ओपन होगा हमारा। बॉडी टैग के बाद यहाँ पर आपको मेन टैग्स लगानी है जो आपको वेब पेज को डेवलप करते हुए यूज़ करनी है। उसके बाद बॉडी टैग को बंद करना है और HTML को बंद करना है। अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो हमारे वेब पेज में दो सेक्शन होते हैं, एक हमारा बॉडी सेक्शन और दूसरा होता है हमारा हेड सेक्शन। HTML की जो ये पहली टैग है स्टार्टिंग टैग, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, और सबसे लास्ट में जो हमने क्लोज करा है वो कहलाता है हमारा एंडिंग टैग। किसी भी हम HTML टैग की बात करते हैं तो टैग को हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने अभी HTML लिखा है और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करा है। और जब हम इस टैग की क्लोजिंग की बात करते हैं तो हम लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद हम HTML लिख के फिर इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग टैग कहलाता है, और ये हमारा नीचे जो है ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। टैग्स जैसे अभी मैंने बोला कि हमारी दो तरह की टैग हम यूज़ करते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग को मतलब जिसको हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी, यानी कि जिसमें हम ओपनिंग टैग और उसके साथ हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं, उसको कंटेनर टैग या नॉन एम्प्टी टैग कहा जाता है। और जिस टैग में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, जैसे IMG यानी इमेज टैग, ये एक ओपनिंग टैग है। एम्प्टी टैग को क्लोज नहीं करा जाता कभी भी, तो IMG जो है वो हमारा एम्प्टी टैग्स की कैटेगरी में आता है। अगर हम कंटेनर टैग में बात करें तो HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये हमारे कंटेनर टैग के अंदर आते हैं। HTML है, हेड भी आप देख रहे हैं ओपनिंग के साथ क्लोजिंग है, टाइटल भी ओपनिंग के साथ क्लोजिंग है, सिमिलरली बॉडी भी हमारा क्लोज है। इसी तरीके से एक एंकर टैग होता है, पैराग्राफ टैग होता है, वो भी हम लोग कंटेनर टैग की तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम क्लोजिंग टैग की बात, उसमें एम्प्टी टैग की बात करें तो इसमें इमेज टैग, आपका BR टैग, HR टैग, TD टैग और LI टैग, यानी कि इमेज टैग, इसके बाद ब्रेक रूल टैग, हॉरिजॉन्टल रूल, और उसके बाद है TD यानी टेबल डेटा, और सबसे लास्ट है हमारा LI यानी कि लिस्ट आइटम। बेसिकली ये हमारे हैं एम्प्टी टैग की सारी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जब अगर हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, यानी कि एम्प्टी टैग वो होती हैं जिसमें क्लोज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मान लीजिए अगर हम किसी भी प्रोग्राम की बात करते हैं तो HTML कोडिंग करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है हमारा नोटपैड यानी कि टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पर हम कोडिंग करेंगे, और दूसरा होता है हमारा वेब ब्राउज़र, जिसके अंदर हमें आउटपुट शो करानी होती है। तो अगर ब्राउज़र की बात करें हम, तो ब्राउज़र में आपका गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये ब्राउज़र हमें जनरली वहाँ देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, जैसे हम अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम जो टैग यूज़ करेंगे उसमें हेड सेक्शन और हमारा बॉडी सेक्शन दोनों ही हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एक प्रोग्राम दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ प्रोग्राम बना रखा है जिसमें हमने HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये बेसिक टैग्स तो हमने लगा ही रखी हैं,
और जहाँ पर ये बॉडी का मेन सेक्शन था, इसमें अगर हम कोई टैग लिखते हैं, जैसे मैं पी टैग लिख रहा हूँ, पी टैग के थ्रू एक पैराग्राफ लिख सकते हैं आप, और पैराग्राफ में मैं लिखने जाएगा दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज अबाउट द कंप्यूटर। ओके, तो पैराग्राफ टैग को आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, आप प्रोग्राम में फाइल में जाके इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो सेव करने का पैटर्न आपको पता ही है, करना क्या होता है, फाइल पर जाते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे अगर फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, और दोबारा से अगर आपको उसका नेम चेंज करना है तो फाइल पर जाकर सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एज की विंडो ओपन होगा। विंडो में जाने के बाद जहाँ हम फाइल नेम देते हैं, यहाँ फाइल नेम के साथ आपको फाइल नेम लिखना है, और उसके बाद लिखेंगे आप .html। ये हमारा वेब पेज का एक्सटेंशन है, क्योंकि अगर हम HTML लगाएंगे तभी हमारा वेब पेज सेव होगा, अदरवाइज वो वेब पेज भी सेव नहीं होगा। फिर वो नोटपैड की फाइल बनेगी, यानी टेक्स्ट फाइल, और जो बार बार नोटपैड में ही ओपन होगी। इसके बाद लोकेशन चूज़ करिए, जैसे डेस्कटॉप चूज़ करा गया, और इसके बाद फाइनली आप उसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके डेस्कटॉप पर एक फाइल आ चुकी है। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र में, और जहां आपको इसका आउटपुट विजुअलाइज होगा। तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमने जो फाइल बनाई है उसका आउटपुट वो सेम आया है या नहीं, यानी कि जो हमने जिस तरीके से कोडिंग करी थी उसी तरीके का आउटपुट हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी वेट करते हैं, सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है और थोड़ा सा लैग कर रहा है। फिर से एक बार ओपन करते हैं हम इसको, और जैसे ये हमने नोटपैड की जो फाइल बनाई थी, यानी कि उसको सेव करना है किसमें, .html एक्सटेंशन के साथ में। ओपेरा ओपन हो रहा है बट लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो हल्का सा वेट करते हैं। और देखिए हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। इसमें जो अदर टैब्स हैं मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ, और ये बाकी सारी टैब्स क्लोज कर देते हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें देखिए टाइटल भी आ चुका है, और टाइटल के बाद जो हमने पैराग्राफ लिखा था, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज अबाउट द कंप्यूटर, ये यहाँ पर नोटिस हो चुका है। अब मान लेते हैं अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना है इसी पैराग्राफ में, तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। अगर मैं पैराग्राफ के नीचे एक HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल लगा रहा हूँ, तो HR टैग लगाया आपने, फिर से प्रोग्राम को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जो आपकी आउटपुट है उस पर आप पेज को रीलोड या रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक HR यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन स्क्रीन पर आ चुकी है। अब इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं आप, HR का कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम पैराग्राफ को बोल्ड कर रहे हैं, तो पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए हम लोग B टैग लगाते हैं। सेव करने के बाद फिर से आउटपुट में रीलोड करेंगे, तो देखिए हमारा पैराग्राफ बोल्ड हो चुका है। बोल्ड करने के साथ साथ हम पैराग्राफ को इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इटैलिक के लिए I टैग और अंडरलाइन के लिए आपको U टैग लगाना होगा, और जैसे ही आप इनको लगा के सेव करेंगे तो आपके जो आउटपुट है उसमें टेक्स्ट इटैलिक और अंडरलाइन हो जाता है। ये नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा चेंजेस और करते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मुझे इसका कलर चेंज करना है, या स्टाइल चेंज करना है, या साइज़ चेंज करना है, तो यहाँ पर हम फॉन्ट टैग यूज़ करेंगे। जैसे साइज़ के साथ आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो साइज़ में आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं न्यूमेरिक में, जिसकी रेंज कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने 10 दिया है फिलहाल। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर से आउटपुट को एक बार रिफ्रेश या रीलोड करेंगे, तो जिससे देखेंगे उस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमने साइज़ दिया है, साइज़ एट्रीब्यूट से फॉन्ट का साइज़ बढ़ाते हैं हम लोग। ऐसे ही हम कलर से कलर चेंज कर सकते हैं, और फेस से राइटिंग स्टाइल। तो ये देखिए साइज़ भी इंक्रीज हो चुका है मेरे टेक्स्ट का। और इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे इसको कलर करना है या हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज़ बढ़ाना है, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट जो अभी हमने साइज़ लिखा था उसके बाद उसकी वैल्यू दी थी, तो साइज़ जो है वो एट्रीब्यूट है और 10 उसकी वैल्यू था। अब यहाँ कलर हम यूज़ कर रहे हैं, कलर भी एक फॉन्ट का एट्रीब्यूट है, और इसकी वैल्यू दी है मैंने रेड देने के बाद आप इसको प्रोग्राम को फिर से सेव और रीलोड करेंगे तो आउटपुट भी चेंज होगा। यानी जब भी आप कोई चेंज करेंगे हर बार आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम को सेव करना है Ctrl+S के साथ, और आउटपुट में जाके फिर से रीलोड करना है। अब अगर फॉन्ट को चेंज करना है तो उसके लिए हम फेस यूज़ करते हैं। फॉन्ट कंफर्म करने के लिए फॉर्मेट में फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉन्ट्स के नेम और उसका राइटिंग स्टाइल आपको दिखाई देता है प्रीव्यू में। तो यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक फॉन्ट का नाम लिखने वाला हूँ फ्रोट। तो एक बार चेक करते हैं इसके आउटपुट में क्या चेंजेस होते हैं। तो रीलोड करने पे यहाँ पे कोई चेंजेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार हम इसका नेम कंफर्म करते हैं। तो इसका नेम है FORT फ्रूट, और ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई थिंक
ये नॉलेज काफ़ी होगी। इसके रिमेनिंग पार्ट 2 में आने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।